आरव पीछे की सीट पर बैठा है, खिड़की के बाहर देख रहा है। फोन हाथ में है लेकिन ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है। सर, कॉफी शॉप बाई तरफ है। नहीं, आगे चलो। कल जिस जगह लड़की मिली थी वहां ले चलो। ड्राइवर उलझन में है लेकिन कुछ नहीं कहता। गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। आरव उतरता है, आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही हैं। फ्लैशबैक, मेहर का सॉरी कहते हुए पलट जाना। आरव लोगों से पूछता है। मेहर डायरी लिख रही है, हर लफ्ज में दर्द घुला है। आरव, एक्सक्यूज मी, यहाँ कल एक लड़की थी सलवार कमीज में। सब लोग चलते जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। जब से होश संभाला सिर्फ एक ही चीज मिली, मजबूरी। अपने फैसले कभी अपने हाथ में नहीं थे, लेकिन कल एक पल के लिए लगा जैसे कोई मेरी रूह को देख रहा हो, जैसे मैं सच में मेहर हूं, सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं। डायरी बंद करती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। रिया आती है। रिया, तो डायरी लिख रही थी या लव लेटर? तंग मत करो रिया, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। करण भैया कल मिलने आएंगे। क्या? कल? हाँ, शालिनी माँ तो पूरे मूड में है। और हाँ, रेडी रहना, करण पेशेंस वाला बंदा नहीं। ऑफिस में सब जा चुके हैं, लाइट्स डिम है, सिर्फ आरव अपने कैबिन में है। लैपटॉप स्क्रीन पर मेहर का स्केच बना रहा है, आंखों की बारीकियों के साथ। विक्रम आता है, उसके हाथ में ड्रिंक है। यार, तू पागल हो गया है। एक लड़की, न नाम न पता, और तू उसकी खोज में लगा है। तू नहीं समझेगा, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। छोड़, टिंडर चालू कर। 2 मिनट में 5 मैचेस मिल जाएंगे। ये कनेक्शन टिंडर से नहीं मिलता। विक्रम हाथ उठा देता है। मैं गया। आरव फिर से स्केच पर ध्यान देता है। ड्राइंग रूम में करण शेखावत आता है, करीब 35 साल का, महंगा सूट पहने हुए, लेकिन आंखों में हवस और घमंड। शालिनी उसका स्वागत करती है। मेहर छुप छुप कर देख रही है करण और शालिनी को। फोटो में तो ठीक थी, रियल में थोड़ी सीधी सादी लग रही है। मुझे एटीट्यूड पसंद नहीं है। इसका एटीट्यूड मैं ठीक कर दूंगी, आप सिर्फ डेट फिक्स कीजिए। मुझे आपसे शादी नहीं कर। ज्यादा बोलती है। शालिनी मेहर का तप्पर मारते हुए, बेशरम, जुबान संभाल। अभी तो शुरुआत है, ऐसी लड़की को शादी के बाद ही ठीक करना पड़ेगा। मेहर आंखों में आंसू लिए कमरे से भाग जाती है। आरव कॉफी ले रहा होता है और वही लड़की, वेंडर की छोटी बहन, उसे पहचान लेती है। लड़की, भैया आप कल उस सिंपल लड़की से टकराए थे ना? आरव, तुम जानती हो उसे? क्या नाम है उसका? लड़की, मेहर, गली के एंड में पुराना घर है। उसकी माँ, मतलब सौतेली माँ, बहुत बुरा बर्ताव करती है। आरव, मुझे उस घर का पता चाहिए अभी। थैंक यू। उसी वक्त आरव फोन निकालता है। आरव विक्रम को कॉल करते। विक्रम, एक एड्रेस चाहिए था, और हाँ, गाड़ी निकालो, अभी निकलना है। मेहर मिल गई है, अब मैं उसे फिर से खो नहीं दूंगा। रिया आ जाती है। रिया, तू भागने वाली है ना? सब समझ आ रहा है। मेहर, थोड़ा रुक कर। हाँ, और इस बार मैं खुद को नहीं रोकूंगी। रिया, तू मेरी बहन है, कम से कम एक बार मेरी मदद कर। एक शर्त है। क्या? जब तू भाग जाए ना, मुझे ये घर छोड़ के जाने देना। मैं भी कैद में हूँ। मेहर हाँ में सिर हिलाती है। मेहर धीरे धीरे निकलती है, डर के साथ लेकिन हिम्मत के साथ। तभी एक काली कार सामने आकर रुकती है। खिड़की नीचे होती है। आरव, मेहर। मेहर हैरान, दोनों की आंखें मिलती हैं। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त एक बार फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। आरव, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कब से। तुम ठीक हो? मेहर, नहीं, पर अब लगता है शायद हो जाऊंगी। आरव उसका हाथ बढ़ाता है। मेरे साथ चलो मेहर। मेहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेहर के जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है।